शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का हर सांस का शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना, सो के उठने का शुक्राना, सो के उठने का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, हर दुख का हर सुख का शुक्राना, हर दुख का हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, आई हुई संगत का शुक्राना, आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना, लख लख शुक्राना। लाख लाख शुक्राना। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगतो जी। आज आपसे सत्संग शेयर करते हैं। महाराज आज सत्संग शेयर कराएंगे ध्यान के ऊपर। ध्यान की ताकत, सिमरन की ताकत, मेडिटेशन की ताकत। ध्यान, सिमरन, मेडिटेशन एक ही शब्द है, एक ही शब्द है ये। हम मेडिटेशन करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, गुरु ग्रंथ साहिब में सिमरन लिखा है, मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहा जाता है। जब महाराज ने सब कुछ बख्शा 2019 अक्टूबर में, जब महाराज ने सिर पे हाथ रखा, जब महाराज ने ब्लेस किया, जब महाराज ने सब कुछ बख्शा, तब ध्यान में रात को करीब 3 से 4 घंटे ध्यान में रहने के बाद ये देखा कि एक सुबह अमृत वेले पे, सुबह की रोशनी पे एक अमृत वेला सत्संग हो रहा है और कई सालों तक चलता जा रहा है। रोज ये घंटियों की आवाज, ये संगते, ये प्यार, वो चलता जा रहा है। अगले ही दिन सुबह मम्मी से ये कहा कि अमृत वेला सत्संग महाराज बख्श रहे हैं और अमृत वेला सत्संग शुरू करेंगे कल से ही और शायद पूरी जिंदगी। तो आज सब आपके सामने है कि करीब 550 दिन महाराज की मेहर से हो गए। ये ध्यान में देखा था, ये महाराज ने ध्यान में दिखाया था। सत्संग करवाने वाले महाराज हैं। सत्संग एक दिन भी सोच नहीं सकते, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता महाराज की मेहर और महाराज की कृपा ना हो तो। मगर ध्यान की ताकत वही है, महाराज ही ध्यान में हमको दिखाते हैं। तब वो ध्यान में देखा था। किसी की जॉब लगती है तो उसकी सैलरी 1 महीने बाद आती है। किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किसी का बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी इनकम शायद 2-3 महीने बाद आती है। तो जब चलिया शुरू कर दिया महाराज ने, तो अगले ही दिन से चलिया शुरू कराया महाराज ने। तब भी हालात ऐसे थे कि खाने को, संगत को चाय देने के लिए तब भी पैसे नहीं थे। वो रोज रात को ध्यान में देखते थे हम, रोज रात को, कि कल लंगर में क्या होगा। वो बहुत सारी संगतें यहाँ बैठी है जिन्होंने पहले चलिए, महाराज ने जिनको पहला चलिया बख्शा था, उनसे पहले भी कई बार जिक्र होता था कि कल लंगर में कोई ना कोई संगत ये लेके आएगी शायद, और वही होता था। बहुत सारी संगतों ने ये देखा ध्यान की ताकत। ध्यान में बहुत शक्ति है संगतों जी। ध्यान भक्ति से कई गुना ऊपर है। ध्यान भक्ति से पार है, कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है। एक बार मैं और शालिनी डुगरी जा रहे थे। हम दोनों डुगरी जा रहे थे एक बार। वहां पे हमने गुरुजी को विराजमान किया। गुरुजी को कहा साथ चलें। गुरुजी ने अपना सिंहासन लगाया गाड़ी में पिछली सीट पे। पूरा सत्संग करते रहे, पूरा सत्संग बख्शते रहे महाराज। हम दोनों डुगरी गए तो वहाँ पे मैंने शालिनी से कहा, शालिनी गुरुद्वारे में मत्था टेकना है किसी,
और ऐसे गुरुद्वारे में जहाँ पे सरोवर होगा, और सरोवर में हम ध्यान लगाना चाहते हैं। रास्ते में ढूंढते ढूंढते एक गुरुद्वारा मिला, गुरुद्वारे में गाड़ी लगाई, बहुत रश था उस दिन। जब गुरुद्वारे में जब गाड़ी लगाई तो एक दो संगतों से पूछा यहाँ सरोवर है? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ सरोवर नहीं है। थोड़ा आगे गए गुरुद्वारे के अंदर, मैंने कहा शालिनी यहाँ सरोवर नहीं है, ध्यान नहीं लग पाएगा, मगर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। अंदर जाके गुरुद्वारे में क्या देखते हैं, वहाँ जाके गुरुद्वारे के साइड में देखते क्या है, बहुत बड़ा सरोवर था। जय गुरु जी। संगतों को शायद जिनसे पूछा उनको पता नहीं था या समझ में नहीं आया, जो भी था। उस सरोवर में मैं और शालिनी बैठे, हमने करीब आधा घंटा वहाँ ध्यान लगाया। ध्यान में हमने क्या किया संगतों जी, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमने अपने हाथों से उस सरोवर में दी। ध्यान में हमने क्या किया, क्या कराया महाराज ने, कि जितनी भी हमारे हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, जितने भी हमारे रोग, जितने भी हमारे कष्ट हैं, एक एक करके सब सरोवर में। करीब आधा घंटा हम दोनों अपने सारे दुख, सारी प्रॉब्लम सरोवर में देते रहे। और यही ध्यान में हम आधा घंटा वहीं बैठे रहे। हमारे पैर सरोवर के अंदर थे। जैसे ही वो ध्यान खत्म हुआ, जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुआ, इतनी देर में क्या देखते हैं कि उसी सरोवर में से एक 7 साढ़े 7 फुटी आदमी बाहर निकल रहा है। वो जब बाहर निकला, एक बहुत ही ह्यूज सा, जिसको हम पुराने जमाने में और आज भी निड़ंग कहते हैं, जो बड़े बड़े नीले पगड़ियों वाले होते हैं, जो गुरुद्वारों में, पुराने गुरुद्वारों में आज भी होते हैं, निहंग कहते हैं, सॉरी उसको। हाँ, जब वो बाहर निकले तो एक दिन पहले ही शालिनी और मैंने ध्यान लगाया था। मैंने कहा शालिनी क्या देखा? शालिनी ने कहा मैंने शिवजी देखे हैं ब्लू कलर की पगड़ी में। अब शिवजी ब्लू कलर की पगड़ी में कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही हमने ध्यान में देखा था 2 से 3 दिन पहले। जब वो सरोवर में से निकले और बाहर जाके जब खड़े हुए, मैं और शालिनी उनको देख ही जा रहे थे कि ये कहाँ नहा रहे थे, कहाँ नहीं नहा रहे थे, हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। हम तो ध्यान में थे, हम तो ध्यान में लीन थे। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ज़ोर से हम दोनों को बुलाया, कहते हैं आ जाओ, मुझे हक कर लो। वो बिल्कुल गीले थे उस वक्त। मैंने और शालिनी ने दोनों ने सोचा नहीं, हम दोनों उनके पास आए और उन्होंने हमको दोनों को ऐसे गले लगा लिया। तो जब उन्होंने हम दोनों को गले लगाया और सिर्फ एक ही सवाल, एक ही जवाब दिया उन्होंने, बेटा मैं पूरे संसार की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं अपने पूरे संसार के सारे दुख अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं और शालिनी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हम यही तो दे रहे थे, हम सरोवर में यही दे रहे थे, और ये खड़े होके यही कह रहे हैं कि मैं ले लेता हूँ और आज मैंने तुम्हारे भी सारे दुख ले लिए। वो हमारी बातें नहीं सुन रहे थे, हम ध्यान में थे। हम जो भी कर रहे थे हम ध्यान में कर रहे थे। यह है ध्यान की ताकत। थोड़ी दूर जाके सरोवर की उस तरफ जाके क्या देखते हैं कि वो अपनी ब्लू कलर की पगड़ी पहन रहे थे, बड़ी सी। तब समझ में आया कि शिवजी नीली पगड़ी में कैसे दिखाई दिए। वो था ध्यान की ताकत। कुछ समय बाद, बहुत समय बीता, हाँ उसी डुगरी में ही 2-3 दिन पहले कुछ और ध्यान में देखा था, ब्लैक कलर के शिवजी। गाड़ी करीब करीब 100 की स्पीड से जा रही थी। डुगरी जा रहे थे हम, गुरुद्वारे से पहले की ये
गुरुद्वारे से पहले की ये बात है। 100 की स्पीड पे गाड़ी जा रही थी तो लेफ्ट साइड पे क्या देखते हैं, ब्लैक कलर का एक बड़ा सा डॉग, एक ब्लैक कलर का। मैंने जोर से ब्रेक मारी, मैंने कहा शालिनी गाड़ी को पीछे लेते हैं, मैंने एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का डॉग देखा है, उससे मिलना है। गाड़ी पीछे ली, ब्लैक कलर का डॉग देखा, मैंने कहा शालिनी मैंने बहुत बड़े रूप में शिव जी को ब्लैक कलर के डॉग में देखा है और देखना कुछ ना कुछ होगा। आप यकीन नहीं माने, मैं डॉग से इतना डरता हूँ, पास नहीं जा पाता आसानी से। हम लोग इनोवा गाड़ी में थे, गुरुजी का पीछे जल प्रसाद रखा हुआ था। वो इतना बड़ा डॉग गाड़ी के ऊपर था, ओपन गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर था। हम दोनों उससे मिलने गए, वो एकदम से भागा आया और वो गाड़ी के अंदर कूद गया। शालिनी बाहर खड़ी थी, मैं जोर से उसको पकड़ के खड़ा हूं और जोर से बुला रहा हूँ, शालिनी इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। वो मेरे ऊपर पूरा मेरी गोदी में है, ब्लैक, इतना बड़ा डॉग। और पीछे मुड़ के उसने गुरुजी का स्वरूप देखा डॉग ने, और कुछ सेकंड्स तक वो उस गुरुजी का स्वरूप ही देखता रहा। और वहां गुरुजी का जल प्रसाद रखा था, वो पीछे की सीट पे गया, उसने जल प्रसाद वहां गिरा दिया और उसको जरा सा पी के वो बाहर निकल गया, बड़ा सा डॉग। हम हैरान हो गए कि डॉग गाड़ी के अंदर घुस के स्वरूप देख के वो जल प्रसाद पी के वो कैसे चला गया, हमें विश्वास नहीं है। हम दोनों उसको बहुत देर तक वहां प्यार करते रहे। साथ में ही एक ढाबा था, वहां से हमने गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज ने अपने वहां पे 2 पराठे बनवाए, भोग लगवाया। मैंने कहा शालिनी जहाँ पे जिस गैराज में था वो डॉग, वहाँ चलते हैं और उनको ये प्रसाद दे देते हैं। आप यकीन मानेंगे, वहाँ पे जो स्टाफ था, जब हम उस स्टाफ को वहाँ पे वो भोग प्रसाद और वो लंगर प्रसाद जब हम पराठा देने गए, वहाँ पे वो लोग जो हम लोग मजदूर कह सकते हैं उनको, वो लोग वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे एंड वो शब्द सुन रहे थे। शब्द क्या चल रहा था, आवो आवो भोग लगाओ। कौन हाईवेज के मजदूर शब्द सुनते हैं? हमने नहीं सुना आज तक। हमने कभी नहीं देखा हाईवेज के मजदूर लोग शब्द सुन रहे होंगे, बाणी सुन रहे होंगे। हम दोनों हैरान रह गए ये देख के। इस प्रकार डुगरी की यात्रा रही, ध्यान की ताकत। कुछ समय बाद, थोड़े समय पहले दिसंबर में बड़े मंदिर जाना हुआ। और जब बड़े मंदिर जाना हुआ तो वहाँ पे लॉर्ड शिवा के जब दर्शन महाराज ने बख्शे, लॉर्ड शिवा के जब दर्शन किए तो मैंने लॉर्ड शिवा से कहा कि आप घर कब चलेंगे, इसी रूप में आप घर कब चलेंगे। दिसंबर की बात है, 2019। तो बड़े ही एक मुस्कुराता हुआ सा जवाब आया, मैं जल्दी आऊंगा तेरे घर। बड़े मंदिर में थोड़ी देर का ध्यान लगाया और वो लॉर्ड शिवा उसी रूप में घर के दरबार में दिखाई दिए। जनवरी 1 संडे को डुगरी जाना हुआ था, शालिनी और मेरा, ये वही डुगरी का ट्रिप। जब डुगरी फर्स्ट टाइम हम गए थे, हम कभी नहीं गए। जब हम फर्स्ट टाइम वहां गए तो वही लॉर्ड शिवा उसी रूप में जो बड़े मंदिर में है, वही रूप वहां देखे हमने। तब मन से एक आवाज निकली, अरे आप तो सेम रूप में यहां भी बैठे हैं, घर कब चलेंगे। तो तब भी ध्यान में एक ही जवाब आया, जल्दी आऊंगा और इसी रूप में आऊंगा तेरे घर। तब भी ध्यान में यही देखा। उसी के 2-3 दिन बाद ध्यान में क्या देखते हैं कि लॉर्ड शिवा को उसी रूप में मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और बहुत सारे कलर्स दिखाई दिए, लाल, पीला, हरा, नीला, बहुत सारे कलर्स दिखाई दिए।
तब मैंने शालिनी को बताया, मैंने कहा शालिनी लॉर्ड शिवा दिखाई दिए बहुत सारे कलर्स में, बड़ा अजीब सा ध्यान था ये। शालिनी ने एक ही जवाब दिया, ध्यान में देखा है तो शायद नजर आएंगे तुम्हें कहीं ना कहीं। थोड़े दिन बाद, उसके करीब एक हफ्ते बाद फैक्ट्री जाना हुआ। फैक्ट्री बाथरूम फिटिंग्स की फैक्ट्री है, वहां पे बहुत सारा ब्रास पड़ा था, बहुत सारा स्क्रैप पड़ा था। जो मेरे पार्टनर साहब हैं वो भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वहां पे स्क्रैप में देखा कि लॉर्ड शिवा वहां थे। ये लॉर्ड शिवा, बिल्कुल हालत खराब थी उसकी, बिल्कुल हालत खराब थी। मैंने देखा, मुझे लगा शायद प्लास्टिक के होंगे, लोहे के होंगे, समझ में नहीं आया। जब उठाया तो बहुत बहुत भारी से। तो मैंने पार्टनर साहब से पूछा, ये लॉर्ड शिवा यहाँ कब से हैं? तो उन्होंने कहा 7 साल पहले यहाँ आए थे। मैंने कहा 7 साल पहले कैसे पता है आपको? कहते हैं फैक्ट्री की इनॉग्रेशन हुई थी 2013 में, तब फर्स्ट लॉट में ये आए थे, तब से ये यहीं है। वो महाराज को हाथ में उठाया, मैंने कहा इसको पॉलिश वगैरह करा सकते हैं? उन्हीं की फैक्ट्री में पॉलिश कराने का पूरा इंतज़ाम है। उन्होंने कहा हाँ चलिए। आप यकीन माने संगतो जी, वो लॉर्ड शिवा को जब मैंने हाथ में लिया ऐसे उसको पॉलिश कराने के लिए, तो उस पर तेज़ाब डाला गया। जब वो सारा तेज़ाब डला तो हमारे पास वीडियो है, एक एक करके सारे कलर्स निकले, लाल, पीला, हरा, नीला, सारे शिव जी के अंदर से कलर्स निकले। वो वीडियो है हमारे पास। तब वो समझ में आया ध्यान की ताकत। जब शिव जी को उस पानी में से निकाला तो बड़ा ही सुंदर मैसेज आया, देखा मैं तेरे घर उसी रूप में ही आ रहा हूँ, और वही रूप में, उसी रूप में, उसी कलर में। क्यों नहीं मार्बल के आए, क्यों नहीं और चीज के आए, क्यों नहीं वाइट कलर के शिव आए, क्यों ही गोल्डन कलर के शिव आए? क्योंकि वो थी ध्यान की ताकत, वो ध्यान की ताकत। वो लॉर्ड शिवा इस तरीके से यहाँ पे विराजमान हुए, ध्यान में देखे हुए। ध्यान में बहुत कुछ देखा संतों जी, बहुत कुछ। ट्यूलिप वाला घर, जब हम घर के अंदर घुसे तो मैंने शालिनी को पहले ही बता दिया था कि इस तरीके का घर होगा। और जब पिछला अभी जो दरबार बख्शा था महाराज ने 1 महीने के लिए सिर्फ, पहले ही दूसरे तीसरे दिन ही शालिनी ने ध्यान में देखा। शालिनी ने कहा शलभ मैं कोई और दरबार देख रही हूँ। तो मैंने शालिनी को कहा, मैं कहा शालिनी अभी तो 2 दिन पहले तो हम शिफ्ट हुए हैं और तू दूसरे दरबार की बात कर रही है। और देखिए 1 ही महीने में दरबार कहीं और लग गया। और अब हम ध्यान में सच में एक फार्म हाउस देखते हैं। तो ध्यान क्या है? महाराज दिखाते हैं। ध्यान की ताकत महाराज दिखाते हैं। हम सबको ध्यान लगाना है, हम सबको सिमरन करना है। मैं अकेला नहीं हूं ऐसा, हम सब ऐसे हैं। हम सब ध्यान की ताकत से अपने सारे कष्ट दूर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। हम सब सिमरन में भगवान के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब सिमरन में बहुत कुछ देख सकते हैं। ये अकेला कोई नहीं, अकेले की ताकत नहीं है, हम सब के अंदर है। हम सब के अंदर है। ध्यान नहीं लगता, संगतें कहती है ध्यान भटकता है, ध्यान लगता नहीं है, गुरु महाराज दिखते नहीं है। ध्यान में बैठते हैं तो सोच आती है, परिवार आता है, काम आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आंखें खुल जाती हैं, ध्यान नहीं लगता। कोशिश करें, बार बार कोशिश करें ध्यान लगाने की, ध्यान लगेगा। जब सारी प्रॉब्लम्स को हम भूल जाएंगे तो ध्यान लगेगा, सिमरन होगा, सबके साथ होगा। सबके पास दिल है, सबके पास सोल है, सबकी सोल कनेक्ट होगी, सबकी होगी। हम सब क्यों भटक जाते हैं? 5 मिनट ध्यान लगाते हैं, लगता नहीं है, हम उठ जाते हैं। हम आधा घंटा ध्यान पे बैठते हैं, हम परेशान होते हैं, सोच वहां जाती है, हम उठ जाते हैं। लड़ें। सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना हमारा जिंदगी में, सबसे बड़ा दुश्मन वो हमारा दिमाग है।
सबसे बड़ा दुश्मन। ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, दिमाग भटका देता है। दिल कहता है प्रभु के चरणों में आओ, दिमाग कहता है प्रॉब्लम्स में जाओ। दिल कहता है सिमरन करो, दिमाग कहता है वहां जाओ। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दिमाग है। दिमाग पे हमें लगाम लगानी होगी, उसको कंट्रोल करना होगा ताकि इधर उधर वो भागे नहीं। सबका ध्यान लगेगा, सबका। ध्यान की ताकत को समझें, सिमरन की ताकत को समझें। खासकर अमृत वेला। अमृत वेला क्यों कहते हैं हम संभालें? अमृत वेला क्या है? अमृत वेले पे ही ध्यान लगेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी सत्संग में या आपका ध्यान शाम को नहीं लगेगा, मगर सुबह के टाइम हमारी सोल बहुत ज़्यादा प्योर होती है, बहुत ज़्यादा प्योर होती है सुबह के टाइम। सुबह ध्यान लगने के चांसेस 100 गुना ज़्यादा होते हैं, 100 गुना। अमृत वेला सब संभालें, अमृत वेले पे ध्यान लगेगा आप सबका। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना। एक मिनट रुकना।